जय हिंद। स्वागत है सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में कुछ न्यू जानकारी के साथ। आज का जो अपडेट है उसके लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल के जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं और जितने भी शिक्षक हैं बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि ये कब आएगा गाइडलाइन। जो आपका एग्ज़ाम नहीं होगा तो उसके लिए जो रिजल्ट तैयार करना है, तो मूल्यांकन की पद्धति क्या होनी है और कैसे रिजल्ट तैयार करना है, एक्स रेगुलर वाले का क्या होगा, तो सभी के लिए गाइडलाइन जो है वो लिखित जारी कर दिया गया है। इसमें आपके लिए खुशखबरी तो है ही, साथ ही साथ आपका जो बैड न्यूज़ भी है। ठीक है, गुड न्यूज़ के साथ साथ बैड न्यूज़ भी है। तो जानते हैं विस्तार से कि क्या है मतलब खुशखबरी और क्या है बैड न्यूज़। इसको सुनने के बाद आप खुद से एनालाइज करें और उसके बाद फिर कमेंट करें कि क्या ये सही है या फिर गलत है। आप भी कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं कि जो गाइडलाइन है वो जारी कर दिया गया है। तो इसमें ये तो कहा गया जरूर है कि आपको जो संतुष्ट नहीं होंगे वो एग्ज़ाम देंगे, जो संतुष्ट नहीं होंगे वो एग्ज़ाम देंगे। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर मैं अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होता हूँ तो मैं एग्ज़ाम दूंगा, तो ये तो गुड न्यूज़ है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अगर आप एग्ज़ाम देते हैं, तो आपको अपना जो रिजल्ट दिया गया है, जो झारखंड के द्वारा आपको जो रिजल्ट दिया गया है बिना एग्ज़ाम लिए, उसको आपको रद्द करवाना होगा, उसको आपको कैंसिल करवाना होगा कि मैं इस रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हूँ, ये रिजल्ट अमान्य घोषित कर दिया जाए और मैं फिर से एग्ज़ाम दूंगा। और जो पहले कहा गया था अपडेट में कि आपका जो मार्क्स अच्छा वाला मिलेगा, मतलब अगर आप पहले तो वही मान्य होगा, तो अब ऐसा नहीं है, चेंज हो गया है कि आप जो रिजल्ट आपका एग्ज़ाम देने के बाद आएगा वही मान्य होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या है कुछ अपडेट। इसमें अपडेट कहा जा रहा है कि रिजल्ट से असंतुष्ट होने पर दे सकेंगे परीक्षा, गाइडलाइन जारी। जैक ने मैट्रिक और इंटर के रिजल्ट को लेकर जिलों को भेजा निर्देश। जिला को जो है वो निर्देश भेज दिया गया है। आपका जो मार्क्स वही है जो आप पहले से जान रहे थे, 80-20, 70-30, इसी के आधार पर बनना है आपका रिजल्ट। और आपको जो थ्योरी का मार्क्स है वो थ्योरी का मार्क्स झारखंड एकेडमिक काउंसिल देगी, और प्रैक्टिकल का जो मार्क्स है वो प्रैक्टिकल का मार्क्स आपको स्कूल और कॉलेज में और इंटरनल असेसमेंट में दिया जाएगा। ठीक है, यही है लिखा गया है इसमें कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने शनिवार को मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2021 का रिजल्ट तैयार करने को लेकर विस्तृत निर्देश जारी कर दिया है। ओके, इस संबंध में जैक ने सभी जिलों को पत्र भेज दिया है। अब पत्र में कहा गया है कि इस वर्ष कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए मैट्रिक व इंटर की परीक्षा नहीं ली जाएगी। ऐसे में रिजल्ट तैयार करने को लेकर गाइडलाइन तैयार की गई है। वैसे विद्यार्थी जो इस परीक्षा फल से संतुष्ट नहीं होंगे उन्हें आगामी होने वाली परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। बहुत अच्छी बात, किया जाएगा, प्रदान किया जाएगा। आप आगे जो आने वाली परीक्षा है उसमें दे सकते हैं। ठीक है, परंतु इसके लिए वर्तमान परीक्षा में जारी परीक्षा फल के लिए दिए गए प्रमाण पत्र की मूल प्रति जैक में जमा करनी होगी। जो आपको वर्तमान में जो आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा, जो आपको रिजल्ट दिया जाएगा, उसका मूल प्रति मतलब समझ रहे हैं, मतलब मूल प्रति का मतलब हो गया कि ओरिजिनल जो आपको दिया जाएगा, कि आपने फोटोकॉपी भी नहीं जमा करना है, मूल प्रति जमा करना है। ठीक है, ओरिजिनल जमा करना है आपको। मैं इससे असहमत हूँ। और शपथ पत्र देना होगा कि उनका पहला रिजल्ट रद्द कर दिया जाए, और शपथ पत्र भी देना होगा लिखकर कि उसका पहला रिजल्ट जो है वो रद्द कर दिया जाए। ठीक है, मीन्स मौका तो दिया गया आपको एग्ज़ाम देने का। अगर आप नाखुश है तो एग्ज़ाम देके अपना मार्क्स बढ़ा सकते हैं, अगर आप में क्षमता है, एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, क्षमता है तो। लेकिन साथ ही साथ आपको जो मूल प्रति है उसको क्या करना होगा, जमा कर देना होगा। उसके बाद उसमें जो भी मार्क्स मिला होगा, और एग्ज़ाम देने के बाद आपका मार्क्स अगर कम आता है और पहले आपको ज़्यादा आया था तो ज़्यादा वाले अमान्य घोषित हो जाएंगे और कम वाले मान्य हो जाएंगे। इसलिए अगर एग्ज़ाम देना भी होगा तो सोच समझ के देना होगा। ठीक है, 20 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन। जिन विषयों में प्रायोगिक परीक्षा नहीं होगी, ये तो बार बार आप लोग जान रहे हैं, फिर सुन ले, जिन विषयों में ये मतलब लिखित दे दिया गया है, अब उस प्रायोगिक परीक्षा नहीं होगी उसमें 20 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन किया जाएगा। आंतरिक मूल्यांकन के लिए स्कूल कॉलेज स्तर पर 4 सदस्य कमेटी गठित होगी, और कमेटी में संबंधित स्कूल कॉलेज में प्रधानाध्यापक, प्राचार्य, वरीय शिक्षक, जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा नामित निकटतम स्कूल कॉलेज के एक शिक्षक व जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा नामित एक पर्यवेक्षक शामिल होंगे, और प्राचार्य कमेटी के अध्यक्ष होंगे। मतलब कमेटी जो बनेगी कि आपका मार्क्स कैसे दिया जाएगा और कौन कौन लोग होंगे, आपके स्कूल के शिक्षक होंगे और प्राचार्य भी होंगे, सभी लोग मिलके उनके बाद इंटरनल असेसमेंट जो है वो
आपको दिया जाएगा 20 नंबर का। शैक्षणिक सत्र 2020 दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ कि मैट्रिक इंटर के छात्रों को मिला एक और मौका तो दिया गया है, लेकिन मेरे ख्याल से ये मौका संतुष्टि लायक नहीं है। अब आपको ये भी जानना होगा कि आप एक विषय में एग्जाम देंगे या फिर जिसमें फेल हुए सिर्फ उसी में देंगे या फिर पूरा देना होगा। तो आप अगर एक विषय में भी देना होगा आपको, जिसमें एक विषय में नंबर कम है, आप देना चाहते हैं कि एक विषय में मुझे देना है एग्ज़ाम, तो अभी अपना रिजल्ट को तो कैंसिल करवाना ही होगा, रिजल्ट को कैंसिल करवाना होगा, ठीक है। 20 अंक के आंतरिक मूल्यांकन के लिए 7 बिंदुओं पर देखा जाएगा विद्यार्थियों का प्रदर्शन। 7 बिंदु जो है वो दिया गया है। क्या है? जिन परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा अब तक नहीं हुई है उनकी परीक्षा लेने का निर्देश। अब जिनका प्रैक्टिकल नहीं हुआ है, मैंने पहले वीडियो बना दिया था आप लोगों के लिए कि जिनका प्रैक्टिकल नहीं हुआ वो रेडी रहें प्रैक्टिकल देने के लिए। आप कभी भी डेट मतलब स्कूल के द्वारा दे दिया जाएगा, उनको आदेश दे दिया गया कि आप प्रैक्टिकल एग्जाम लें आप, ठीक है। तो अब स्कूल आपको बुलाकर आपके एग्जाम लिया जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर प्रैक्टिकल आपने नहीं दिया है, अगर आपने प्रैक्टिकल नहीं दिया है तो प्रैक्टिकल का एग्जाम जरूर से जरूर दे, क्योंकि प्रैक्टिकल का एग्जाम और इंटरनल असेसमेंट का एग्जाम कर मार्क्स अगर जैक को नहीं भेजा जाता है तो वैसे में उस विद्यार्थी को अब्सेंट घोषित कर दिया जाएगा, और अब्सेंट का मतलब होता है कि आप फेल। इसलिए आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देना है हर हाल में, ठीक है। और इंटरनल असेसमेंट नहीं दिया जाएगा, मार्क्स भेजा नहीं जाएगा तो वो स्कूल की जिम्मेवारी है, लेकिन आप प्रैक्टिकल एग्जाम अगर नहीं देते हैं तो अब्सेंट ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है, हो जाएंगे फिर फेल। आंतरिक मूल्यांकन के लिए स्कूल और कॉलेज के स्तर पर गठित होगी 4 सदस्य कमेटी। स्कूल कॉलेज के स्तर पर कक्षा 10वीं और 12वीं में कक्षा संचालन के दौरान विद्यार्थी का प्रदर्शन। अब जो बिंदु दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 कि कौन कौन से बिंदु से आपका जो मूल्यांकन किया जा रहा है, ठीक है। कक्षा 9वीं 11वीं में मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक परीक्षा में विद्यार्थी में प्राप्तांक, जो मासिक महीना एग्जाम हुआ था, त्रैमासिक हुआ, अर्धवार्षिक हुआ था, उसका प्राप्तांक देखा जाएगा। जैक द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र के आधार पर हुई आंतरिक परीक्षा। अब जैक ने जो मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया था, उसके द्वारा जो मॉडल प्रश्न जारी किए गए थे उसमें कुछ एग्जाम हुई थी, तो उस एग्जाम का भी आंतरिक मूल्यांकन देखा जाएगा। ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन में विद्यार्थी का प्रदर्शन, ऑनलाइन में कितने के बच्चे जो है एक्टिव थे, टेस्ट वगैरह देते थे कि नहीं, उसका भी देखा जाएगा। स्कूल व कॉलेज में हुई आंतरिक परीक्षा से प्राप्तांक, स्कूल कॉलेज में जो आंतरिक मूल्यांकन दिया जाएगा उससे प्राप्तांक दिया जाएगा। 9 और 11 में विद्यार्थियों की उपस्थिति, आपका जो प्रेजेंट है, कितने दिन स्कूल गए थे या नहीं गए थे, उसको भी देखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि कक्षा 9 और 11वीं के आंतरिक मूल्यांकन और 9 का और 11 का जो है आंतरिक मूल्यांकन वो भी किया जाएगा, ठीक है। तो इस बिंदुओं को देखा जाएगा और इसके बाद फिर आंतरिक मूल्यांकन के लिए तय मापदंड किया जाएगा। जो 20 अंक का आपका जो मार्क्स दिया जाएगा इंटरनल असेसमेंट, तो ये 7 बिंदुओं को देखा जाएगा आपके कि ये बच्चे पर, कि हर एक बच्चे को कि ये जो 7 बिंदु मैंने आपको बताया इस पर ये कितना खरे उतर रहे हैं और ये कितना इस पर मतलब इसी को आधार मानते हुए आपको जो मार्क्स दिया जाएगा, ओके। और रेगुलर एक्स रेगुलर वाले के लिए कहा गया है कि रेगुलर और एक्स रेगुलर वाले को भी एग्जाम नहीं होगा, डोंट वरी, आपका भी एग्जाम नहीं होगा, रेगुलर वाले के भी, मतलब एक्स रेगुलर वाले, रेगुलर वाले तो नहीं होना वहाँ, उनका तो कर ही दिया गया था, एक्स रेगुलर वाले का भी नहीं होगा, और जो आपका इम्प्रूवमेंट देने वाले हैं उनका भी नहीं होगा, और जो 2 से 3 4 बार फेल हैं उससे भी कोई मतलब इस बार किसी का भी एग्जाम नहीं होगा। वो रिजल्ट की प्रक्रिया है वो जैक घोषित कर रही है। जो रेगुलर है मतलब एक्स रेगुलर है, जो एक बार फेल है, पहली बार फिर एक बार फेल होकर एक बार एग्जाम दे रहे हैं, उसके लिए क्राइटेरिया सेम है। और जो एक्स रेगुलर मतलब 1 2 3 डबल ट्रिपल हैं जिसको रजिस्ट्रेशन करवाया गया, मतलब उसका रजिस्ट्रेशन फेल होने के बाद फिर से रजिस्ट्रेशन करके एग्जाम दे रहे हैं, तो उनके लिए जो अभी प्रक्रिया है रेगुलर वाले के लिए वो उस पर लागू नहीं किया जाएगा, वो उस पर लागू नहीं किया जाएगा। उसके लिए क्या किया जाएगा कि मतलब आपको जो एग्ज़ाम दिए हैं पहले, है ना, तो उस एग्ज़ाम को आधार मानकर आपका जो मार्क्स से रिजल्ट है वो तैयार किया जाएगा। आपका आंतरिक मूल्यांकन भी नहीं होगा। किसका? जो रजिस्ट्रेशन करवा के फिर से एग्जाम दे रहे हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन का वैलिड 3 ईयर रहता है और 3 साल के बाद फेल होने के बाद फिर से उनको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, तो वो एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए। और जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं, जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं मतलब कि वही रजिस्ट्रेशन से एग्जाम दे रहे हैं आप, तो आपका भी जो है सेम इसी आधार पर रिजल्ट बनेगी, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा। और फिर इससे कुछ मैं विस्तार से और कुछ बिंदुओं को निकाल कर मैं आप तक वीडियो पहुँचाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अभी अगर सारा बिंदु तैयार बताता रहूँगा तो वीडियो बना हो जाएगा, ठीक है। और इस पर कुछ भी जो बिंदु है वो निकाल कर मैं आपके साथ पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास जानकारी के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल और कमेंट जरूर करें कि क्या ये जो एग्ज़ाम देना नहीं देना, परीक्षा रिजल्ट जो रद्द कर देना है वो क्या सही है कि गलत है।
तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास जानकारी के साथ। तब तक रखिए अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।